हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 14 नटखट चूहा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नटखट चूहा कौन है और ये किस तरह की शरारतें करता है और इस पाठ में हमें किस नटखट चूहे के बारे में बताया गया है। उसे जानने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुंच पाए। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस पाठ में हमें क्या क्या बताया गया है और ये नटखट चूहा कौन है और ये किस तरह की शरारतें करता है, ये सब हम डिटेल इस पाठ में जानेंगे। तो चलते हैं पाठ के पहले पेज पर। अध्याय 14 नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतराऊँगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह दर्जी के दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं,
मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उस खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे को अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा और कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में ही नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो दोस्तों ये कहानी है एक नटखट चूहे के बारे में, जिसे एक दिन ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए, बरसात के मौसम के कारण घर से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो वह शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कपड़े की दुकान मिली, जहाँ वो घुस गया। उस दुकानदार जब जा ही रहा था तब उसके पीछे पीछे वह भी घुस गया और जैसे ही वह यहाँ आसपास देखने लगा, उछल कूद करने लगा। दुकानदार ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चूहे ने कहा, मुझे अपनी टोपी बनवाने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तो दुकानदार ने मना कर दिया। तो चूहा उसे डराने लगा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे कपड़े कुतरूंगा। तो ये सुनकर वो दुकानदार था, वो बहुत ही डर गया था कि मेरी दुकान में यदि कपड़े ही नहीं रहेंगे तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। तो इस डर के कारण उसने एक रेशमी कपड़ा उसे दे दिया। फिर वो चूहा था ये वापस उस दुकान से बाहर आया और फिर से जब चलने लगा तो उसे ये इसकी टोपी सिलवानी थी, इसलिए वह दर्जी के पास गया और दर्जी के पास जाकर भी उसने दर्जी की दुकान में घुसकर इधर उधर देखने लगा। तब उछल कूद करते समय उस दर्जी ने उसे देख लिया था और दर्जी ने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। तो इस तरीके से वो भी उसे डराने लगा। लेकिन चूहे ने कहा कि मुझे इस कपड़े की टोपी सिलानी है।
तो तुम इसकी टोपी सिल दो। लेकिन दुकानदार उस पर हंसने लगा और कहा, नहीं नहीं नहीं। तो चूहे ने भी वही बोला जो कि उसने कपड़े की दुकान पर बोला था कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा और तुम्हारे कपड़े कुतरूँगा। तो ये सुनकर वह दर्जी भी डर गया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मतलब महंगे महंगे कपड़े देते हैं, और यदि वो इन्हें कुतर देगा तो उसकी दुकान भी तो बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से वो डरने लगा और उसने कहा, ऐसा ना करे चूहे भैया, मैं अभी इसकी टोपी सिल देता हूँ। तो चूहे ने कहा, तो जल्दी से सिलो। तो वो टोपी बनकर एकदम तैयार हो गई थी। वो आईने में देखने लगा तो उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वो फिर दुकान से बाहर निकला और उसने देखा कि ये टोपी तो बहुत ही सादी है, मतलब इस तरह फैशन ऐसा नहीं है। तो चूहे ने सोचा कि इस टोपी पर मैं सितारे लगवाऊंगा। पास ही में सितारे बिक रहे थे रंग बिरंगे। तो वो उस दुकान में गया और वहाँ पर उछल कूद करने लगा। तो दुकानदार ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। तो इस तरीके से वो भी उसे दुत्कार रहा था, भागने को कह रहा था। लेकिन चूहे ने कहा कि मुझे इस टोपी पर सितारे लगवाना है। तो वो जो सितारे वाला था उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो भी मना करने लग गया। तो उसने कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा और तुम्हारे सारे सितारे बिखेरूँगा। तो वो जो दर्जी और वो कपड़े की दुकान वाला था, उन्हें तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारे कपड़े काट दूँ, कुतरूँगा, लेकिन इसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे सितारे ये बिखेर दूँगा। तो ये सुनकर वो सितारे वाला भी डर गया और उसने कहा कि ऐसा ना करे चूहे भैया, मैं अभी आपके लिए रंग बिरंगे सितारे देता हूँ, और इतना ही नहीं, मैं इस पर सितारे टांग भी देता हूँ। तो चूहे ने कहा, जल्दी करो। तो इस तरीके से उसने सितारे लगाए और ये टोपी बहुत ही सुंदर बन गई थी। जब उस चूहे ने आईने में देखा तो वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। चूहे ने सोचा कि अब तो मैं एक राजा की तरह लग रहा हूँ, तो ये टोपी मैं किसे दिखाऊं, क्यों ना ये टोपी मैं राजा को ही दिखाऊं। तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर वो राजमहल पहुँच गया और राजा के पास भी पहुँच गया। राजा के सामने खड़ा हुआ। उछल कूद करते समय राजा ने उसे देख लिया था। चूहे ने कहा कि ये टोपी कैसी लग रही है। राजा ने उस टोपी को देखते ही कहा, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने कहा, तो इस गद्दी से उठो। तो ये सुनकर राजा ने कहा कि राजा हंसने लगा और कहा कि ये इस गद्दी पर केवल एक राजा ही बैठ सकता है। चूहा उन सिपाहियों के बीच में से निकल गया और वो सिपाही एक के ऊपर एक करके गिर पड़े और चूहे को बहुत गुस्सा आ गया था। तो उसने कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा और तुम्हारे कान कुतरूँगा। यह सुनकर राजा भी बहुत डर गया। राजा डर से काँपने लगा और सोचने लगे कि यदि चूहों की फौज राजमहल में आ गई तो ये राजमहल को तहस नहस कर देंगे। और ये राजा था, ये डर से काँपने लगा। चूहा वापस वही बात बोली। फिर राजा काँपने लगा और उसने कहा कि ऐसा ना करे चूहे भैया, आप जितनी देर चाहो उतनी देर तक इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और उसने काफ़ी देर तक उस सिंहासन पर आराम किया। फिर जब काफ़ी रात हो गई थी तो वह उठकर नीचे कूदकर अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर सभी दोस्तों को उस चूहे ने अपनी टोपी दिखाई और सभी दोस्त थे वह सब उसकी कहानी जानने के लिए बहुत इच्छा कर रहे थे, बहुत जागरूक थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक प्यारी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी और ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।